लाहौर के आसेब ज़दा मकामात। दोस्तों, हम शुरू से ही ऐसी चीजें सुनते आए हैं कि फलां जगह आसेब ज़दा है, फलां जगह जिन भूत रहते हैं या किसी आदमी को जिन भूत चिमट गए। लेकिन ऐसी बातें गांव देहात से मुताल्लिक ही ज्यादा सुनने को मिलती हैं या फिर किसी खंडर वगैरह के बारे में। लेकिन आज हम आपको लाहौर जैसे बड़े शहर के कुछ ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं और जहां जाने से ही इंसान को खौफ आता है। यूं तो लाहौर को पाकिस्तान का दूसरा जबकि दुनिया का 15वां बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन इस शहर की तारीखी अहमियत से भी किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी तारीख आज से कई हजार साल पुरानी है। कहा जाता है कि इसे राम और सीता के बेटे लहू ने इबाद किया था, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। दोस्तों, जिस तरह इंसान जमीन के हर कोने में मौजूद है, इसी तरह जिन्नात की नस्लें भी दुनिया में जा बजा मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हैं। जिन्नात के भी मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। कुछ जिन्नात को सहरा और बयाबान में अकेले रहना पसंद होता है, किसी को जंगलों में, किसी को पहाड़ी खूबसूरत इलाकों में, जबकि कुछ को इंसान के पड़ोस में रहना पसंद होता है। ऐसे जिन अमूमन बड़े शहरों का रुख करते हैं, ऐसे ही जिन्नात ने लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों को अपना ठिकाना बना रखा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं जगहों का तस्करा करेंगे। दोस्तों, लाहौर डिफेंस में एक पब्लिक पार्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां किसी चुड़ैल का बसेरा है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अक्सर एक औरत को देखा है जिसके पैर पीछे को मुड़े हुए हैं और इसका लिबास भी इंतहाई अजीब है। कहा जाता है कि पार्क का एक बड़ा हिस्सा इसी चुड़ैल के जेर असर है, इसलिए वहां ना तो कभी कोई पता हरा हुआ है और ना ही किसी इंसान की वहां जाने की हिम्मत हो पाती है। पार्क के इस हिस्से में तमाम दरख्तों के पत्ते झड़े हुए हैं और ये एक अजीब खौफनाक माहौल पैदा कर देते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि वो चुड़ैल अकेली नहीं है, बल्कि वहां उसका पूरा खानदान आबाद है। अक्सर लोगों ने तो पार्क के इस हिस्से में हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाजें तक सुनी है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि जो लोग वहां जाते हैं उन पर अक्सर औकात तशद्दुद के केसेस भी सामने आए हैं। लंबे अरसे से यहाँ मुकीम लोगों का कहना है कि जिन्नात का यह खानदान यहाँ कई 100 साल से आबाद है और आलम यह है कि सर्दियों की रातों में भी यहाँ पर लू चलती हुई महसूस होती है। लोग रात तो बहुत दूर, दिन को भी यहाँ आने से घबराते हैं। दोस्तों, लाहौर के मशहूर बाजार अनारकली में भी एक ऐसी ही दास्तान मशहूर है। अनारकली बाजार के करीब ही एक सड़क गुजरती है जिसका नाम अबकरी रोड है। इस सड़क पर एक मकान है जो काफी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी जिन्नात का डेरा है। दोस्तों, इस मकान की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस मकान का इकलौता मकीम एक बरगद का दरख्त है। इस मकान के मुतालिक कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन जिसे हर शख्स तस्लीम करता है वो ये है कि यह मकान पाकिस्तान के क़याम से पहले का बना हुआ है। इस मकान का मालिक एक हिंदू शख्स था। कहा जाता है कि इस हिंदू के मुलाजिम ने उसको बीवी बच्चों समेत बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया और इनका मालो दौलत लेकर कहीं भाग गया। क़याम पाकिस्तान के बाद जब हुकूमत ने जायदादों की मुंतकिली की तो यह मकान इशफाक अहमद नामी एक शख्स को अलाट हो गया, लेकिन वो और इनका खानदान यहाँ बहुत अरसे तक नहीं रह सके और ना ही वो यहाँ पर रह सके। उनका कहना था कि कुछ बच्चे इस बरगद के पेड़ पर आबाद हैं और वो इनके बच्चों को अपने साथ खेलने की दावत देते हैं, जबकि इशफाक की बीवी का कहना था कि उसके बारहा कोशिश के बावजूद इसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों को नजर आते थे। इन बातों का इल्म जब इशफाक को हुआ तो उसने इस दरख्त को काटना चाहा, लेकिन जूं ही वो इसे काटने का इरादा करता, उसे कोई ना कोई मुसीबत पेश आ जाती या उसके साथ कोई हादसा हो जाता। दोस्तों, इसके बाद इशफाक और इसके खानदान को ये घर छोड़ना पड़ा जो आज तक गैर आबाद है और किसी इंसान की वहां दाखिले की हिम्मत नहीं हुई। इस घर की हालत अब एक खंडर की सी है जिसमें सिर्फ एक बरगद का दरख्त और दीगर हशरात वगैरह रहते हैं। दोस्तों, इस सब बात का इल्म तो हम सबको है कि जहां भी कोई आबाद मस्जिद होगी वहां पर 5 वक्त की अजान होना लाजमी है और 5 वक्त ही वहां पर नमाज भी अदा की जाती है। लेकिन शाही कला लाहौर के मगरबी हिस्से में एक मस्जिद ऐसी भी है जहां पर इशा और फजर की नमाज अदा नहीं की जाती। कहा जाता है कि इसकी वजह जिन्नात की एक जमात है जो यहाँ कई 100 साल से आबाद है। इस मस्जिद की तामीर सन 1607 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तामीर हुई। इस मस्जिद का नाम यूं तो मोती मस्जिद है, लेकिन ये जो मस्जिद है इसको जिन्नात की मस्जिद के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और उलमा का कहना है कि चूँकि यहाँ रहने वाले जिन्नात मुसलमान हैं इसलिए वो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते।
بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ دوستو، شیخوپورہ کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ یہ ضلع لاہور کے بالکل پاس موجود ہے اور شیخوپورہ میں بادشاہ جہانگیر نے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جسے آج ہم قلعہ شیخوپورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قلعہ شیخوپورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خاص طور پر شہزادیوں اور ملکاؤں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخ بہت ظالم چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اس قلعے پر کئی حکمرانوں نے حملے کیے اور اسے آباد رکھا۔ جنگوں کے دوران اس قلعے میں موجود شہزادیوں یا ملکاؤں کو قتل کیا گیا اور کئی کی عزتیں لوٹی گئیں۔ اسی لیے لوگوں کا خیال ہے کہ اس قلعے میں ان کی روحیں آج بھی بھٹکتی ہیں، اس لیے اس قلعے میں شام کے بعد داخل ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کل یہ قلعہ بہت خستہ حال ہے اور کوئی بھی اس کی تعمیر نو کی جانب توجہ نہیں دے رہا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ یہاں پر پراسرار چیزوں کی موجودگی کے بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ دوستو، ڈی ایچ اے لاہور کے فیز 3 میں بھی ایک ایسا ہی پراسرار مکان موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی غیر مرئی مخلوقات موجود ہیں۔ یہ مکان بلاک زیڈ میں موجود ہے اور کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ یہ مکان بھی اس کے آسیبوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اب تک کئی علماء اور عملاء نے اس گھر سے آسیبوں کو نکالنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ یہ گھر ایک پوش ایریا میں موجود ہے۔ اس گھر کے مالکان کا کہنا ہے کہ یہ بات صرف اور صرف ہماری پراپرٹی کی قیمت کو کم کرنے کی سازش کے طور پر پھیلائی گئی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ایک عامل نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں انتہائی طاقتور آسیب موجود ہیں جنہیں بھگانا عام عامل کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، فاطمہ میموریل کالج کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کا قیام پاکستان سے پہلے ایک جوینائل پریزن کے طور پر کیا گیا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں پر عورتوں اور بچوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں کے قیدیوں کے ساتھ بے حد ظلم روا رکھا جاتا تھا اور کئی لوگوں نے یہاں ظلم کے باعث اپنی جانیں بھی گنوا دیں، جن کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی اس کالج کے ہاسٹل کے تہہ خانوں میں عورتوں اور بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں کے طلباء نے کبھی کبھی کسی اپاہج لاش کے چلنے یا کسی عورت کے چیخنے چلانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے ایک چیز تو طے ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو کہ یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات موجود ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو کہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ جو شخص انکار کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آسیب یا پھر جنات وغیرہ موجود نہیں ہے، وہ براہ راست دین اسلام کی روگردانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح الفاظ کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات حق ہیں اور وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان یعنی ابلیس بھی جنات کا ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ اس ساری باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔